22, 8, 20। थर्सडे। मैट्रिक्स जो पार्ट 1 का है इसमें 2 क्वेश्चन है। जैसे सेट थ्योरी में 2 क्वेश्चन था। सेट थ्योरी तो समझिए लगभग 90% 12 की ही बात थी, एक आध तो बात इधर उधर करना पड़ा। मैट्रिक्स में भी शुरू का हाफ क्वेश्चन आपका 12 का है, बाकी 1.5 क्वेश्चन नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होना है। पहले तो कॉन्सेप्ट होना है और इसमें थ्योरम ही आना है। 12 में पढ़े हुए हैं ही सब लोग फिर से, लेकिन हमें रिवाइज करना होगा क्योंकि बिना उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैट्रिसेस is rectangular array of mn elements arranged in m rows and columns. It can be symbolized as m by n सेम गुना नहीं पड़ेगा, m बाय n पड़ेगा। ये ऑर्डर बताता है m बाय n। लेकिन याद रहे कि हर सिंबल का कोई न कोई मीनिंग होता था, बट मैट्रिक्स में जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ये use the symbols only for beauty, but no other meanings। ये लिखना इसलिए जरूरी पड़ गया, ये इंटरवल का भी चिन्ह है ये दोनों, और
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर का भी चिन्ह है, ये नॉर्म का चिन्ह, मेश फंक्शन का चिन्ह है। तो वो सब चीज़ यहाँ नहीं है, इसीलिए हमने ये लिख दिया कि सिर्फ खूबसूरती के लिए घेरा लगाया गया है और इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। In writing order, we use first suffix for rows and next for columns। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखता है, पहले रो की गिनती लिखता है तब कॉलम की गिनती। जैसे m/n का ऑर्डर, m रो और n कॉलम रहा होगा। मैट्रिक्स can also be defined as a storehouse of informations। इसे हम स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। पहला परिभाषा यहाँ है कि मैट्रिक्स क्या है। ये एक आयताकार सजावट, रेक्टेंगुलर अरे, आयताकार सजावट है कुछ वस्तुओं का रो और कॉलम। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सजावट रो और कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते समय पहले रो को गिनेंगे तब कॉलम को गिनेंगे। मैट्रिक्स को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। Example: 2, 4, 6, 3, 5, 7। 6 वस्तु को सजाए, 2 रो और 3 कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। ऑर्डर हो गया 2/3। A B I J। कुछ वस्तुओं को सजाया, 5 रो और 2 कॉलम में। ये मैट्रिक्स हो गया 5/2 ऑर्डर का। एक रो
4 कॉलम 1/4 ऑर्डर का हो गया। अल्फा बीटा गामा 3 रो 1 कॉलम 3/1 ऑर्डर का हो गया। ये 1 2 3 4 2 रो 2 कॉलम के वर्गाकार सजावट वर्ग भी क्या ऐसे बना है। एक रो 1 कॉलम। ये सब उदाहरण हो गया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ वस्तुओं का सजावट आयताकार सजावट है रो और कॉलम में। और उदाहरण मैट्रिक्स as a storehouse of information। आपने कहा इंफॉर्मेशन का ये गोडाउन है, स्टोर हाउस है मैट्रिक्स। कैसे का उसको समझिए। अमेरिका, रशिया, चाइना। अमेरिका से रशिया जाने का माना 2 रूट है। रशिया से चाइना जाने का 3 रूट है और अमेरिका से चाइना जाने का 1 रूट है। ये रूट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस रूट इंफॉर्मेशन को अमेरिका, रशिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, चाइना। अमेरिका टू अमेरिका 0 रूट। अमेरिका टू रशिया 2 रूट। अमेरिका टू चाइना 1 रूट। रशिया टू अमेरिका 2 रूट। रशिया टू रशिया, रशिया टू चाइना, चाइना टू अमेरिका 1 रूट। चाइना टू रशिया 3 रूट। चाइना टू चाइना। ये रूट इंफॉर्मेशन है 0 to 1। जिस वक्त मैट्रिक्स इजाद किया गया था, इन्वेंट किया गया था, उस वक्त ऐसे ही लिखा जाता था। इसको घेरा नहीं जाता था, कोई सिंबल नहीं दिया जाता था। लेकिन अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, उसके लिए से हम लोग घेर देते हैं और ऑर्डर लिखने में भी आसानी होती है। 3 रो 3 कॉलम 3/3 ऑर्डर का ये रूट इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया। रूट का इंफॉर्मेशन दिया ही। जनरल notation of
नोटेशन। A11, A12, A13, A1M, A21, A22, A12, A31, A3N, AM1, AM2, AM3, AMN। इसमें आपने के रो लिए, 1 पहला रो, 2 दूसरा रो, 3 तीसरा, एम रो, टोटल रो लिया एम। कॉलम लिया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एनवा कॉलम, एन बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ऐसा लिखने से फायदा क्या है? एलिमेंट को देखते ही उसका पोजीशन पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। जैसे आपसे हम कहें 1 2 3, तुरंत समझ जाएंगे कि दूसरा नंबर रो और तीसरे नंबर कॉलम में वो वस्तु मौजूद होगा। देखिए है दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसी को उठाइए। A32 तीसरा रो दूसरे कॉलम में होगा, देखिए तीसरा रो दूसरे कॉलम में। A22 दूसरे रो दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो इससे फायदा ये है कि वस्तु को देखते ही पहचान जाएंगे उसका पोजीशन क्या है, वो कैमे नंबर रो और कैमे नंबर कॉलम में मौजूद है। इसी को AIJ एंड बाय आई मारो जेमा, ये जनरल नोटेशन हो गया मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 रो 4 कॉलम, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपसे हम कहें A11 बताइए, यानी पहला रो और पहले कॉलम का वस्तु, पहला रो और पहले कॉलम में 1 है। A22 बताइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी 6 है। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 11 है। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम यानी 3। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम यानी 8। A33 और A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम 10। इस प्रकार सारे वस्तु को हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज द जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे इतना ही रहेगा, कल से इसका डिटेल पढ़ाई होगा और ध्यान से सुनेंगे। अभी 10 क्लास लगभग वही चीज़ चलेगा जो 12 में। ये नहीं समझने कि हम 12 पढ़ा रहे, पार्ट 1 में भी वो पढ़ना है।
10 क्लास जो है वो 12 का ही चलेगा। तो कॉपी अपना देखिएगा, घर में रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा आसान होगा। अब ऐसे हम डिटेल में पढ़ाएंगे ही। 10 क्लास के बाद तब फिर नया चीज़ आना शुरू होगा। एक बात और, ये 10 क्लास जो है शुरू का यानी 12 वाला पार्ट पोर्शन जितना सा डाला गया पार्ट 1 में, कुछ बच्चे ऐसे हैं 12 के जो बाद में एडमिशन लिए हैं उनका मैट्रिक्स छूट गया है, उसके लिए ये वाला पार्ट YouTube पर भी डाला जाएगा। आपके साइट पर तो होगा ही, YouTube पर भी 12 वाला जितना सा पार्ट है वो डाला जाएगा उन बच्चों के लिए जिसका 12 में मैट्रिक्स छूट गया है। आज रहने दीजिए, कल से पढ़ाएंगे डिटेल।